Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, संकेत सागर. इन्होंने 55 केजी वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के आए हैं. इनके एल्बो में चोट लगने की वजह से ये गोल्ड मेडल से थोड़े के लिए मिस हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कारनामे कर दिखाया. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके जो एल्बो इंजरी है वो कैसा है, अभी कैसा, ठीक ठाक है, मतलब कोई मेजर इंजरी तो नहीं है? अभी तो ठीक है सर, मतलब रिकवरी में प्रोग्रेस है। मेरा 6 अगस्त को सर्जरी हुआ लंदन में, और उसके बाद फिर सर्जरी होने के बाद उधर 6 दिनों बाद एक फॉलोअप हुआ। उसके बाद फिर मेरा अभी उसके बाद में इधर पीएम सर से मिलके फिर इधर आ गया मैं, जहाँ रिलायंस हॉस्पिटल है मुंबई में। फिर जो ट्रीटमेंट के बाद का जो सब होगा अभी रिलायंस हॉस्पिटल में होगा सर। ओके, तो ये वेट लिफ्टिंग के जर्नी कब स्टार्ट अभी हुआ है? ठीक है सर। ओके, ग्रेट. तो वेट लिफ्टिंग का जो जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? ऐसे तो मैं जब 12-13 साल का था ना सर, तब मैं दुकान में बैठता था। जैसे मेरे पापा का पान का दुकान है और ब्रेकफास्ट सेंटर है, तो उधर मैं बैठता था। तो उसके बाद फिर उधर एक दादाजी आते थे, तो उन्होंने देखा कि मैं सुबह शाम उधर ही बैठता था। तो पहले से ही पापा को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था कि पापा परिस्थिति की वजह से कर नहीं पाए। पापा भी कबड्डी खेलते थे। अभी तुरंत फिर उसी दिन एडमिशन ले लिया। फिर हमारे घर के पास में ये दिग्विजय इंस्टीट्यूट ऑफ वेट लिफ्टिंग सांगली, जहाँ पे कोच नाना सियासने है। तो फिर उसमें एडमिशन लेके उस इंस्टीट्यूट में, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर 1-2 साल बाद उसमें थोड़ा अच्छा लगने लगा कि गेम खेलते-खेलते ट्रेनिंग में भी मज़ा आने लगा। तो उसके बाद फिर हम करते गए। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, डिविज़नल और स्टेट में सिलेक्शन आगे-आगे होता गया। तो अच्छा लगा कि इसमें तो फिर और मज़ा आने लगा यार, इसमें आगे-आगे और सिलेक्शन मिलेगा तो हम और अच्छा ट्रेनिंग करेंगे तो और आगे मिल सकता है हमें सिलेक्शन। तो हम ट्रेनिंग पे फ़ोकस करते गए और ट्रेनिंग अच्छा करते गए, तो अभी इधर है सर। तो वेट लिफ्टिंग के अलावा कुछ नौकरी वगैरह भी करते हैं आप, या और क्या करते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, अभी तो नौकरी नहीं है सर, अभी जॉब कुछ नहीं करता, अभी बस वेट लिफ्टिंग ही करता हूँ। तो इस वेट लिफ्टिंग में कितना खर्चा आ जाता है, इस स्पोर्ट्स में कितना एक्सपेंस हो जाता है? क्योंकि आपके, जहाँ तक मुझे पता है कि फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस खेल में कितना खर्चा हो जाता जी। अभी इसके पहले, अभी जब से मैं टॉप्स टॉप्स में आ गया, 1 मिनट सर, मेरा कॉल आ रहा है सर। तो फिर जैसे घर में था तो फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब पापा हमें कभी दिखाए नहीं कि ये हम खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कि हमें जो चाहिए सब पापा ने दे दिया, सब पापा ने मम्मी ने सब दे दिया। पर हमें पता था कि बहुत मुश्किल से दे रहे, तो उसके हमें पता था कि बहुत मुश्किल से दे रहे हैं वो लोग, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैं अभी 2 साल से साई टॉप्स में आ गया, जो टॉप्स एथलीट है उसमें आ गया मैं। तो मुझे टॉप्स और साई भी बहुत हेल्प करता है, तो उसकी वजह से भी मुझे परफॉर्मेंस में प्रोग्रेशन में सपोर्ट हो गया मुझे बहुत। तो मैं साई का और टॉप्स का भी बहुत धन्यवाद हूँ। तो इस खेल में ताकत भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, तो ताकत के लिए क्या करते हो? ताकत के लिए वैसे डाइट होता है सर, जैसे खाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे अंडी होता है, चिकन, मटन या वेज में सब्जी, जैसे पालक, ऐसे बहुत सब्जी है जिसे रेगुलर डाइट करना पड़ता है। तो ये डाइट करने से और ट्रेनिंग करने, अच्छा डाइट और अच्छा ट्रेनिंग ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। तो ये दोनों का भी बैलेंस हो गया तो परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है सर। तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको सिल्वर मेडल मिला है, क्या आप इससे खुश हैं? खुश तो नहीं हूँ सर, पर खुश होना पड़ रहा है कि जैसे मैंने पिछले 4 साल से सपना देखा था कि मैं गोल्ड मेडल की तैयारी करूँगा, और वैसे ही मैंने ट्रेनिंग किया था। तो लास्ट सेकंड में थोड़ा मेरा बॉडी इम्बैलेंस हो गया और
जो मेरा गोल्ड मेडल चूक गया। तो मैं नाराज़ तो हूँ पर खुश भी हूँ कि मुझे सिल्वर मेडल आ गया और देश के लिए पहला सिल्वर मेडल मैंने दिया है। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसमें मैंने पहले सिल्वर मेडल दे दिया तो अच्छा लगता है सर। तो वेट लिफ्टिंग में जैसे एक स्नैच होता है, उसके बाद एक क्लीन एंड जर्क होता है, तो इस दोनों कैटेगरी में आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? दोनों भी वैसे सर स्ट्रॉन्ग ही है मेरे। मैंने मेरा पहले जब 2-3 साल पहले ऐसे था कि मेरा स्नैच अ, स्ट्रॉन्ग था, क्लींजर वीक था। तो मैंने उसपे वर्क किया कि मेरा कोई भी वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए, जिससे कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसको चांस मिले कि तो इसकी वजह से मैंने दोनों जो टाइप्स है उसको बहुत वर्क किया है, जिसमें साइड वर्क्स होता है, स्नैच पे, क्लींजर पे, दोनों में भी काम किया है सर। इसकी वजह से इस कॉम्पिटिशन में तो मेरा दोनों भी वीक नहीं था, पर क्लींजर गलती से वीक हो गया। जी। जी, तो अभी एक मैं छोटा सा एक गेम खेलूंगा। कुछ वेट लिफ्टर्स हैं, रिनाउंड वेट लिफ्टर्स हैं, जी, जिनके फेस मैंने हाइड कर रखा है, तो ओके, आपको ओके। प्लेयर आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाह रहा हूँ। जी सर। जी सर। एक मिनट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला जो है, ये है। ये मीरा दीदी है। बिल्कुल, अ, एब्सोल्युटली राइट। मीरा बिल्कुल, दीदी है। बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट वन इज, यस। ये ये सतीश भैया ये जो भी गोल्ड। जी 2016 जी जी, में। इन्होंने भी यस, यस, गोल्ड। यस। यस, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, भैया को बहुत फॉलो करता हूँ मैं भी, सतीश भैया को। बिल्कुल। नेक्स्ट इज दिस वन। ये तो स्टार है एकदम, विकास भैया। यस, 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 विकास ठाकुर। माय लवली सीनियर। बिल्कुल, यस, भैया भी बहुत, मतलब जैसे भैया भी बहुत, जैसे हम जूनियर है, भैया सीनियर है, तो हमें भी बहुत हेल्प करते, मतलब बताते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भैया, मतलब भैया को भी मानते हैं हम। बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये इनको तो सब जानते होंगे, कर्नम मल्लेश्वरी मैम। यस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड द लास्ट वन इज, ये संजीता चानू अ, है। चेक करूं, चेक करूं, थोड़ा चेक करूं। डाउट है। यस 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 यस, यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। सारे सही जवाब दिए आपने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अ, जी। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये आपने जो कोचिंग लिया था, मैंने अभी टीवी में मैं देख रहा था, विजय शर्मा जी कोचिंग दे रहे थे आपको? जी, 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 विजय शर्मा सर, मतलब 2 साल से विजय सर ही मुझे ट्रेनिंग दे रहे, और विजय सर का ट्रेनिंग के अलावा भी जो डाइट का सपोर्ट होता है वो भी बहुत, डाइट का जो सपोर्ट होता है, और ट्रेनिंग के अलावा जो माइंड, हम कभी-कभी ट्रेनिंग खराब होता है, कभी-कभी अच्छा होता है, पर खराब होते है तब हमारा माइंड पूरा डाउन हो जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है? तो तभी भी सर वो सपोर्ट करते हैं कि कोई नहीं हो जाएगा। एक दिन हो गया तो हम नेक्स्ट डे अच्छा करेंगे। तो ये माइंडसेट वाला होता है, वो भी बहुत सर अच्छा, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। हम पूरा टीम को ही सर सपोर्ट करते हैं कि जैसे कोई भी हो, सबको मिला-जुला के, जैसे हम एक फैमिली है, फैमिली की तरह हमें रखते हैं सर। तो जब ये जिससे हमें कंपटीशन, कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। बिल्कुल, तो जब ये कंपटीशन चल रहा था, जो जी। फाइनल फाइनल लिफ्ट था, तो उस समय उनका क्या एडवाइस था विजय शर्मा जी के? सेकंड लिफ्ट में मेरा पेन आ गया, तो थर्ड लिफ्ट में मेरी डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर बोले थे कि नहीं करना है लिफ्ट। तो सर पूछे कि क्या है, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है कि हम कर सक तो
सर ने पूछा कि अगर कर सकते हैं तो कर, नहीं तो नहीं कर सकना हम। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बॉडी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोला सर करना ही है। सर मुझे गोल्ड मेडल ही लेना है। तो जो मेरे विजय सर और प्रमोद सर और संदीप सर वो सब ने मुझे जोश दिया कि चलो फिर करते हैं। क्योंकि मेरा माइंडसेट उस तरह डाउन नहीं था कि मुझे करना ही था। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम कि चलो करते हैं, फिर ऐसे जोश से फिर मुझे पूरा जोश से उधर जो मुझे अभी भी याद है जहाँ से मैं बैठा था और जो प्लेटफ़ॉर्म तक जा रहा था, पूरा जोश से मुझे जितना 5 मिनट में मतलब जोश था और उसमें डबल जोश हो गया था कि चलो, चलो ज़्यादा कम ऑन खुन्नस से चलो, पूरा दिखा दो, यही टाइम है। इसी टाइम के लिए हम इतना 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं मोटिवेशनल ऐसा पूरा हो गया था, पर उधर का जो हड्डी का जो गैप बढ़ गया था इसलिए वो लोड ही नहीं ले रहा था। तो तीसरा लिफ्ट ही फेल हो गया। तो सर उसके बाद मैं आ गया, सर को थोड़ा ऐसे हग करके मैं रोने लगा कि क्या हो गया ये? मैं क्या करने वाला था, क्या हो गया? सर बोले कोई नहीं, अभी फिर डॉक्टर को बुलाया जल्दी तो पहले ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में देखेंगे। तो हम ट्रीटमेंट के लिए चले गए, तो बाद में फिर मैं सर को मिलके थोड़ा मेरे मतलब वैसे मुझे पहले इंजरी नहीं थी ऐसे, तो अचानक उधर बॉडी रिकवरी करते टाइम मुझे अचानक हो गया ये, तो वो भी बोले कोई बात नहीं है, हम और अच्छा ट्रेनिंग करेंगे और अच्छा तैयारी करेंगे। फिर उन्होंने मेरा इंजरी के बाद तुरंत साई टॉप्स इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस का मीटिंग लेके मुझे क्या चाहिए मतलब जो इंजरी हुआ था उसको क्या करना चाहिए कि ये इंजरी कम हो जाए, तो उन्होंने पूरा मीटिंग करके मुझे 1 घंटे मतलब 1 दिन में साई और टॉप से और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन से पैसा सैंक्शन करवाया जो ट्रीटमेंट के लिए लंदन में सर्जरी करना था मेरा। उसके लिए 30 लाख खर्चा था, तो वो पैसा साई और टॉप से इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन से सैंक्शन करवाया। फिर मेरा 6 दिनों बाद फिर सर्जरी हुआ। तो उसके बाद भी कैसा है, क्या है, पेन कैसा है, तो मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। इन 3-4 लोगों का मतलब साई टॉप्स, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और विजय शर्मा सर और जो हमारे फिजियो है, जैसे हरियाली बोराट मैम, इनका बहुत सपोर्ट रहा है। इसलिए मैं अभी जल्दी रिकवरी हो रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्दी प्लेटफ़ॉर्म पे जल्दी लौटूँ सर। ग्रेट। तो ये मेडल जीतने के बाद सबसे पहला फोन आपने किसको किया? मेडल मिलने के बाद सबसे पहले तो अ, घर का पूरा मीडिया में बिज़ी था मैं। उसके बाद घर में कॉल किया था कि तो घर में तो पूरा जल्लोष चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था। तो पूरा पर मम्मी-पापा भी पहले सबसे पहले पूछे कि हाथ कैसा है? कि तो मैंने बोला कि हाथ ठीक है, हो जाएगा जल्दी अ, रिकवर। तो वो लोग भी थोड़ा नाराज़ थे पर खुश थे कि मेडल आ गया है। क्योंकि ये मेडल पे मेरा बहुत कुछ था कि मेरा ये सबसे पहला मेजर इंटरनेशनल था, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और मेडल भी बहुत इम्पोर्टेंट था और मैंने मैंने पिछले 4, 5, 6 साल की मेहनत मुझे इसमें दिखानी थी। तो अच्छा हुआ है, मैं अच्छा मानता हूँ कि जो मिला है अच्छा है और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके फिर मैं और अच्छा करूँगा। तो रिसेंटली आप पीएम मोदी जी से मिल के आए हैं, तो उनसे क्या बातचीत हुई? हाँ, उन्होंने पूछा कि अभी इंजरी का क्या हाल है? तो कैसा है इंजरी? तो मैंने बोला सब ठीक है सर और साई का भी धन्यवाद किया, साई का, टॉप्स का, मैंने धन्यवाद किया और फिर उन्होंने पूछा कि मुझे जो उधर के डॉक्टर्स और इधर के जो इंडियन डॉक्टर्स का उनका जो तालमेल कैसे हो रहा है? तो सर्जरी उधर किया है और सर्जरी के बाद का जो ट्रीटमेंट इधर कर रहे हैं, तो मैंने आंसर में दिया कि जो उधर के डॉक्टर है और इधर डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में उनका ट्रीट मतलब मेरा ये होगा सब ट्रीटमेंट। तो ठीक है बोले और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपको हेल्प चाहिए और आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी फ्यूचर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हमारे जो सरकार के अधिकारी है, वो मेरे हमेशा टच में रहे और मुझे कोई किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ पूरा इंडिया खड़ा है कि मुझे कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे जल्दी रिकवरी होना है। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेशन हूँ
और जल्द से जल्द तैयार होने के लिए मैं तो मेरा 100% दे रहा हूँ सर। तो आगे आने वाले समय में और भी बिग इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, तो उनके लिए क्या विचार है, क्या तैयारी है? अभी तो सर विचार है कि सबसे पहले मैं एकदम अच्छे से रिकवरी करूँ, जिससे कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि थोड़ी सी भी रिकवरी नहीं हुई और मैंने गड़बड़ी की तो मुझे और दिन रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस है कि मैं अच्छे से रिकवर हो इसको और फिर मैं ट्रेनिंग फिर स्टार्ट करूँ। तो अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप था मेरा दिसंबर में, तो डॉक्टर ने भी बोला है कोई गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा-सा भी फिर वो रिकवरी नहीं हुआ और उसमें भी हमने चालू किया तो ज़्यादा हमें और फिर ज़्यादा भी दिन लग सकता है और ज़्यादा डैमेज हो सकता है वो। तो आराम से करना है, जल्दी रिकवरी अच्छे से भी करना है, तो देखेंगे अभी सर आगे क्या होता है। ग्रेट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड जी, विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहे हैं, जो भी मेजर इंटरनेशनल गेम्स आ रहे हैं, आप भारत के लिए सिल्वर नहीं, हमें गोल्ड मेडल ही चाहिए। और मैं जी, चाहूंगा कि आप जी। जल्द से जल्द ज़रूर, ठीक हो ज़रूर जाए। सर, ज़रूर। जी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जी सर। जल्दी ही अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो विश यू वंस अगेन यस, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना यस चाहूंगा। सर। आगे आने वाले समय में ऐसे ही यस, इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने मैं लेके आऊंगा। देखिए, ये मेडल दिखा रहे हैं, इनका जो जोश है यस सर। अभी भी हौसला बुलंद है। ये कमबैक करेंगे और भारत के लिए मेडल, जी, मैं चाहता हूँ कि गोल्ड मेडल लेके आए। ज़रूर। तो वही सैल्यूट यू, जो जी आपने सर, ओके सर। साहस थैंक दिखाया यू सर। कि इंजरी के बाद भी सिल्वर मेडल लेके आए हैं। वंस अगेन सैल्यूट यू। तो दोस्तों, यही खत्म करना चाहूंगा। और इस कंटेंट को अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। टिल देन, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यस थैंक सर, थैंक यू। यू।